औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन की इस नई पेशकश में कि जिसका उन्वान है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन इस्लाम, यानी इस्लाम में मेहमान नवाजी की अहमियत। नाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम एक सोशल दीन है। दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने इंसान की सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को फोकस नहीं किया, बल्कि इंसान को इस दुनिया में कैसे रहना है ये भी सिखाया है। और उन्हीं में से एक है कि इंसान को किसी दूसरे इंसान से कैसे मुलाकात करनी चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। और इसी सिलसिले में आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि एक दूसरे से मुलाकात करने जाना, इजहार मोहब्बत करना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये इतना अहम है इस्लाम में कि ये बहुत ज़्यादा सवाब का हामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब भी कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स के घर उससे मिलने जाता है और उससे कोई काम भी ना हो, यानी बिना किसी मतलब के जाता है, सिर्फ इसलिए कि बस उससे मुलाकात करे, उससे इजहार मोहब्बत करे, तो वो ऐसा है कि गोया वो खुदा से मुलाकात करने गया है। बाज़ रिवायात में किसी मोमिन से मुलाकात करने जाना बिना किसी गरज के, बिना किसी काम के, खुदा से मुलाकात का ज़रिया बताया गया है और उसे ज़ायरीन खुदा में शुमार किया गया है। और जाहिर है कि जब दो लोग आपस में मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, तो उनमें से एक मेहमान होता है और दूसरा मेज़बान होता है। और मेहमान की इम्पोर्टेंस इस्लाम में इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्या ये कम है कि रसूल अल्लाह ने ये फरमाया मेहमान के बारे में कि कुल्लो बैतिन ला यदखुलो फीहि ज़फ़ ला तदखुलुहुल मलाइका, कि जिस घर में मेहमान नहीं आते उस घर में मलाइका भी नहीं आते। ये हदीस अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो घर कि जहाँ पर मेहमानों से इज्तनाब किया जाए, मेहमानों के आने को अच्छा ना समझा जाए और मेहमान वहाँ पर ना आए, तो ऐसे घरों में फिर फरिश्ते भी नहीं आते हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जिसे खुदा ने दौलत से नवाजा है उसको चाहिए कि वो बेहतरीन मेहमान नवाजी करे और सिले रहमी करे। अब जबकि मेहमान की इतनी अज़मत बताई गई है, तो इस्लाम ने हमें उसके कुछ एटिकेट्स भी बताए हैं कि अगर हम एज अ गेस्ट कहीं जा रहे हैं तो हमारे क्या एटिकेट्स होने चाहिए, हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, या अगर हम मेज़बान हैं, हमने खुद किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, तो हमारा एज अ मेज़बान क्या तरीक़ा होना चाहिए, क्या एटिकेट्स हमारे होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि अगर हमने खुद किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, अगर हम एक मेज़बान हैं, तो दीन इस्लाम ने एक मेज़बान के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करने के लिए हमें बताया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मेज़बान अपनी इस्तिताअत से ज़्यादा मेहमान के लिए एहतमाम ना करे। इट मीन्स हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम मेहमान के लिए इतने ज़्यादा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि जो हमारी इस्तिताअत से बाहर है, उसके लिए हमें बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ रही हैं, हमें किसी से बोरो करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए दीन इस्लाम ने मना किया है कि इतनी मशक्क़तें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है बस उतना ही करो। और इसी तरह मिलता है कि एक मर्तबा एक शख्स ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को इनवाइट किया कि आप हमारे घर पर गेस्ट बनकर आइए। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर इन शर्तों को तुम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। तो उसने कहा कि क्या शर्तें हैं? तो मौला ने फरमाया कि पहली शर्त तो ये है कि मेरे लिए बाहर से कुछ लेकर मत आना, दूसरा ये कि मेरे लिए स्पेशली कोई चीज़ बचा कर ना रखना, और तीसरी बात ये कि मेरी वजह से अपने घर वालों को जहमत में ना डालना। जब मौला की इन शर्तों को उसने सुना तो उसने कबूल कर लिया। जब उसने कबूल किया तो मौलाए कायनात ने उसकी दावत भी कबूल कर ली। दूसरा पॉइंट जो दीन इस्लाम हमें बताता है वो ये कि हम फ़ख्र के लिए, किसी को दिखावे के लिए मेहमान नवाजी ना करें।
मसलन हम बहुत रिच हैं और हम किसी के सामने इसलिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, इसलिए उस पर तरह तरह के आइटम्स रख रहे हैं, उसके लिए सर्व कर रहे हैं ताकि वो देख सके कि हम कितने रिच हैं, हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितने अच्छे अच्छे डिशेस हम लोग खाते हैं। तो अगर हमारी नीयत, हमारी इंटेंशन ऐसी है तो मौला फरमाते हैं कि ऐसी नीयत रखने वाला शख्स कि जो इस नीयत के साथ दस्तरखान बिछाता है, वो दस्तरखान नहीं बल्कि एक हलाकत है उस शख्स के लिए। और नीज़ आपने फरमाया कि ऐसे शख्स को फिर सियाह महशूर किया जाएगा। जब वो महशूर होगा तो उसका पूरा जिस्म सियाह होगा, यानी ब्लैक होगा, जो सामने वाले को इन्फीरियर दिखाने के लिए दस्तरखान बिछाता है और ख़ुद को उस पर सुपीरियर दिखाता है। इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि अमीर और गरीब में फ़र्क ना करे। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि अगर हमारे घर में सपोज़ हमने किसी को इनवाइट किया है जो कि इतना साहिब हैसियत नहीं है, या वो खुद ही आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसके लिए चाय बना दी, बहुत हुआ हमने उसके सामने 1-2 बिस्किट्स रख दिए, लेकिन उसी जगह पर अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, वो बहुत पॉपुलर है, तो हमने दस्तरखान बिछाए, उस पर तरह तरह की नेमतें उसको सर्व की, तो अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जहन्नमी है। क्यों? क्योंकि उसने एक गरीब के दिल को दुखाया, उसने इंसाफ नहीं किया, उसने अदल नहीं किया है। ऐसा क्यों होता है कि हम एक गरीब के साथ वो बिहेवियर नहीं कर पाते जो हम एक रिच पर्सन के साथ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न यही है कि हम शख्सियत परस्ती पर उतर आते हैं। इस्लाम कहता है तुम्हें शख्सियत परस्ती पर नहीं उतरना है, अपनी इंटेंशन सही रखो, अपनी नीयत सही रखो। जो तुम्हारा अमल एक गरीब के साथ हो वही अमीर के साथ हो, जो अमीर के साथ हो वही गरीब के साथ हो, कोई भी फ़र्क इन दोनों के दरमियान ना करो, वरना तुम्हारे लिए अजीम अजाब है। इसके अलावा कि जब तुम्हारे घर में मेहमान आए तो उससे खुश अखलाक़ी से मिलो। मसलन हमने इनवाइट तो कर लिया या विदाउट इनविटेशन ही कोई आ तो गया, लेकिन अब हम उससे खुश अखलाक़ी से नहीं मिल रहे हैं, उसे ये फ़ील हो गया कि शायद इसको मेरा आना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए दीन इस्लाम ने कहा कि अगर किसी को बुलाओ या कोई तुम्हारे घर आ जाए एज अ गेस्ट तो उससे खुश अखलाक़ी से मिलो, ना ये कि बद अखलाक़ी से मिलो। इसके अलावा कि मेहमान से काम ना लो। वैसे तो एक बहुत बेसिक बात है, जाहिर है कोई मेहमान से काम नहीं लेता, लेकिन फिर भी दीन इस्लाम ने हमें इस तरफ मुतवज्जे किया कि अगर बाई चांस कभी ऐसा हो भी तो हम इस चीज़ से रुक जाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आपने कुछ लोगों को इनवाइट किया और वो लोग आए तो उनमें से कोई शख्स उठा कुछ काम करने के लिए, तो इमाम ने उसे फ़ौरन रोक दिया और कहा तुम बैठो, क्योंकि रसूल अल्लाह ने मना किया है कि मेहमानों से काम ना लिया करो। इसके अलावा जब हम दस्तरखान बिछाएं और उस पर खाने बैठें, अपने गेस्ट को बिठाएं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले तुम खुद खाना शुरू करो और सबसे आखिर तक खाते रहो। अब देखिए इसका एक बेसिक सा जो रीज़न है, जो एक बेसिक सा लॉजिक है, वो ये कि अगर जो साहिब खाना है वो साथ में नहीं बैठ रहा है तो जो मेहमान है वो तकल्लुफ़ करेगा, उसे हेजिटेशन फ़ील होगा, या जो मेज़बान है, जो साहिब खाना है, वो खाना खाते वक्त जल्दी जल्दी उसने खाना खाया और वो उठकर चला गया अपनी प्लेट लेकर। तो अब जो गेस्ट बैठे हैं, जो खाना खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें हेजिटेशन फ़ील होगा और वो भी पेट भर के खाना नहीं खाएंगे और इसी तकल्लुफ़ में वो भी जल्दी जल्दी उठ जाएंगे। और इसीलिए रसूल अल्लाह का ये तरीक़ा-ए-कार था कि जब भी उनके दस्तरखान पर कोई मेहमान होता था, आप सबसे पहले शुरू करते थे और सबसे आखिर तक आप खाते रहते थे, ताकि मेहमान बिल्कुल भी तकल्लुफ़ ना करे और वो आराम के साथ आखिर तक खाता रहे। इसके अलावा कि जब मेहमान घर से जाने लगे तो उसको दरवाजे तक पहुंचाने जाओ, उसको रुखसत करने जाओ। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। नीज़ आपने फरमाया कि उसका शुक्रिया अदा करो, उससे खुश अखलाक़ी से पेश आओ, ताकि उसे ये महसूस हो कि उसका आना तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें बुरा नहीं लगा। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे, अहम नुकात थे मेज़बान के हवाले से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अब जिस तरह मेज़बान के लिए ये
نکات بتائے گئے ہیں، یہ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں، سملرلی گیسٹ کے لیے بھی، ایک مہمان کے لیے بھی ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ایز اے گیسٹ جا رہے ہیں تو ہمیں کن ایٹیکیٹس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا اور امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ کہ کہیں پر بن بلائے مہمان نہ بنیں، بن بلائے کہیں پر نہ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ سورہ نور آیت نمبر 27 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، یعنی کہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ اس سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ بنا بلائے کسی کے گھر ہمیں نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ ہمیں خود انوائٹ نہ کرے، خود ہمیں دعوت نہ دے۔ یا ایک دوسرا نقطہ جو رسول نے فرمایا وہ یہ کہ مہمان نوازی فقط 3 دن کی ہوتی ہے، اگر کہیں جاؤ تو 3 دن سے زیادہ نہ رہو، اس سے میزبان کو زحمت ہوگی، صاحب خانہ پریشان ہو جائے گا، اس لیے مہمان نوازی فقط 3 دن کی ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تم 3 دن تک رہنے کے بعد چوتھے دن بھی وہاں پر اسٹے کر رہے ہو، چوتھے دن بھی رہ رہے ہو، تو تم جو اس کا رزق کھا رہے ہو وہ رزق نہیں ہے بلکہ وہ صدقے میں شمار ہو جاتا ہے، یعنی چوتھے دن ہم وہاں رہ کر جو بھی کنزیوم کریں گے وہ ہمارا صدقے میں شمار ہوگا۔ یا نیکسٹ پوائنٹ جو گیسٹ کے لیے بتایا گیا، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ جتنوں کو دعوت دی جائے فقط اتنے ہی جائیں۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر میں ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ تم آنا دعوت میں، اور میرے فیملی ممبر میں کسی کو انوائٹ نہ کرے اور میں اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر چلی جاؤں، تو یہ غلط ہے کیونکہ اس نے صرف مجھے انوائٹ کیا ہے۔ اور یہ امام صادق علیہ السلام کی خود یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی کھانے کی دعوت دے تو اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر نہ جاؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو وہ جتنے بھی لقمے کھائے گا وہ حرام میں شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ تو اس کا لاجک صرف اتنا ہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر اسے آپ کے بیٹے کو یا آپ کے کسی اور فیملی ممبر کو انوائٹ کرنا ہوتا وہ اسی وقت کہہ دیتا کہ آپ آئیے گا اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیے گا، لہٰذا اگر اس نے صرف یہ کہا کہ آپ آئیے گا تو آپ ہی جائیے، اپنے ساتھ کسی اور کو لے کر نہ جائیے، کیونکہ اس نے صرف آپ کے حساب سے انتظام کیا ہے، آپ کے حساب سے اہتمام کیا ہے۔ اب آپ کسی اور کو اپنے ساتھ ایکسٹرا لے جائیں گے اور وہاں پر وہ پھر جو کچھ بھی کھائے گا تو ظاہر ہے وہ حرام میں شمار ہوگا۔ اس کے علاوہ کہ اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کر لے۔ اب جیسے کہ آج کا ٹائم ہے، آج کے دور میں ظاہر ہے انسان کی لائف بہت بزی ہے، ہر انسان بزی رہتا ہے، لیکن دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی دعوت دے اسے قبول کر لو۔ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالنا چاہیے اور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ کہ جب بھی ہم ایز اے گیسٹ کہیں جا رہے ہیں تو میزبان جو صاحب خانہ ہے ہمیں جہاں بٹھائے ہمیں وہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایک روم میں بٹھایا گیا ہے، مثلا گیسٹ روم میں بٹھایا گیا ہے، تو اب وہ چاہے گا کہ میں اس روم میں بھی جاؤں، میں اس روم میں بھی جاؤں، میں کچن میں بھی جا کے دیکھوں، تو بڑی مذمت کی گئی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ کسی کے اگر گھر جاؤ تو صاحب خانہ جہاں پر بٹھائے وہیں پر بیٹھے رہو۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جہاں پر بٹھا دیا پھر وہاں سے نہ ہلو، زیادہ تاک جھاک نہ کرو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یا اپنے بچوں کو اگر کوئی لے کر گیا ہے تو یہ نہیں کہ ہم اپنا بات کرنے میں بزی ہو گئے اور بچے اس گھر میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اس گھر کی چیزوں کو توڑ رہے ہیں، چیزوں کو خراب کر رہے ہیں اور ہم اپنی باتوں میں بزی ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ یا نیکسٹ پوائنٹ کہ جب ہم کہیں پر ایز اے گیسٹ جائیں اور جو بھی ہمارے لیے پیش کیا جائے کھانے کا تو ہمیں اسے حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے، ناچیز شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نے جو بھی دیا ہمیں اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ یا اب اگر میں آج کے دور کی بات کروں تو آج کے دور میں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، آج کل
लोग एडिक्ट हैं मोबाइल के, तो अगर कहीं जाए तो ये पॉइंट मेज़बान मेहमान दोनों के लिए है। आपके घर में मेहमान आया है, आप मोबाइल में बिजी हैं, या आप एज अ गेस्ट कहीं गए हैं, आप अपने मोबाइल में बिजी हैं, बार बार किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ वीडियोज़ देख रहे हैं, या अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सिमिलरली मेज़बान के लिए भी यही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर कोई एक दूसरे के घर जाए तो किसी दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी इबादत है, इसको खुदा की मुलाकात का सवाब करार दिया गया है, लिहाजा अपनी इस इबादत को इबादत ही रहने दें। और नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब भी किसी के घर मेहमान बनकर जाए तो कोशिश ये करे कि वहाँ पर नेक गुफ्तगू करे, अच्छी गुफ्तगू करे, ना ये कि हम कहीं गए हमने गीबतें शुरू कर दी, हमने किसी के ऊपर तोहमत हम लगाने लगे, किसी के कोई ऐब बताने लगे। इस चीज़ से इस्लाम ने हमें मना किया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दूसरे से मुलाकात करो, इससे हमारे मिशन को मजबूती मिलती है। यानी क्या? यानी जब इंसान एक दूसरे से मिलेगा और अगर वो मौला की बातों का तज़किरा करेगा, मौला के अक़वाल का तज़किरा करेगा, तो ज़ाहिर है इससे इमाम की बातें होंगी और चीज़ों को हम सीखेंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कोशिश ये करें कि ऐसी बातें करें जो फ़ायदा पहुँचाएं, ऐसी बातें करें जो बायसे सवाब हों। लास्ट जो है और जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो ये कि जब भी उसके घर से रुखसत हो तो उसका शुक्रिया अदा करें। अच्छा, शुक्रिया अदा करने में मैंने बहुत से लोगों को नोटिस किया है, वो कहते हैं अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, आप शुक्रिया मत अदा करें, या अपनों में कैसा शुक्रिया। ठीक है, वो मोहब्बत में इंसान कह देता है, लेकिन ये शुक्रिया कहने की जो आदत है, ये जो सिफत है, ये बहुत अच्छी सिफत है। क्यों? क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया, गोया उसने शुक्रिया खुदा का नहीं अदा किया। ज़ाहिर है जब हम मखलूक का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देंगे, लोगों का छोटी छोटी बात पर शुक्रिया करेंगे, तो हमें आदत होगी कि हम अपने रब की भी हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी नेमतों का शुक्रिया अदा करें। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मैंने आपके सामने कुछ नुकात मेहमान नवाजी के सिलसिले से बयान किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक और नए प्रोग्राम में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।